पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि के द्वारा देवराज इंद्र को मिले श्राप के कारण लक्ष्मी स्वर्ग लोक को छोड़कर अदृश्य हो गई। लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र आदि देवता निर्बल और श्रीहीन हो गए। जब ये खबर दैत्यों को मिली तो उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवगण को पराजित कर स्वर्ग पर अपना कब्जा जमा लिया। आदि अग्नि, अनंत अग्नि, पर्वत अग्नि, वन अग्नि, काल अग्नि, पाताल अग्नि, रक्षक अग्नि, रण अग्नि। संख्या पर जो यहाँ था वो अग्नि की जो पहली लपटों से खेला हो, अग्नि में ही जो फला और फूला हो। कटार लेके आ, तलवार लेके आ, हजार लेके आ जा। कटार लेके आ, तलवार लेके आ, हजार लेके आ जा, आ जा। उसके बाद निराश होकर इंद्र देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, माता लक्ष्मी हमसे रूठ गई है और दैत्यों ने हमें पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। अब हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हम सब जिस उद्देश्य से आपकी शरण में आए हैं, कृपा करके आप उसे पूरा कीजिए। देवराज इंद्र, घबराने से काम नहीं बनेगा। मेरी बात ध्यान पूर्वक सुने। तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। ये कार्य अत्यंत दुष्कर है, अतः इस कार्य में दैत्यों से सहायता लो। तत्पश्चात अमृत पीकर अमर हो जाओ। देवराज इंद्र, तुम दैत्यों के राजा बलि के पास जाओ और समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखो। जो आज्ञा प्रभु। भगवान विष्णु के परामर्श के अनुसार इंद्रादि देवगण दैत्यराज बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए। यदि मैं समुद्र मंथन में देवताओं की सहायता करूं, तो इसमें मेरा क्या लाभ होगा? समुद्र मंथन से देवता और दानव अमर हो जाएंगे, क्योंकि समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत को पीने से हमें अमरता मिल जाएगी। यदि ऐसा है तो मैं समुद्र मंथन के लिए तैयार हूं। मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया गया और वासुकी नाग को रखे। देवता उसकी पूंछ थामे पूर्व दिशा में खड़े हुए और असुर उसके फन पकड़कर पश्चिम दिशा में। मंदराचल पर्वत घूमने लगा। उसकी गति इतनी प्रचंड थी कि जल और अग्नि का संगम होने लगा। परंतु कुछ ही क्षणों में वह पर्वत अपने भार से सागर की गहराइयों में धंस गया।
की दृष्टि आकाश की ओर उठी। वे मौन प्रार्थना कर रहे थे। उनकी आंखों में भय नहीं, आस्था की पुकार थी। हे अनंत, अब केवल आप ही सहारा हो। उसी क्षण सागर की लहरें थम गईं। अंधकार के बीच एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, मानो समुद्र का हृदय स्वयं आलोकित हो उठा। वह था भगवान विष्णु का कूर्म अवतार। बोलो नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। देवता और असुर पूरी शक्ति से समुद्र को मथने लगे। मंथन के दौरान सबसे पहले समुद्र से निकला कालकूट विष, जो इतना शक्तिशाली था कि वह पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। सभी देवता और असुर इस विष के प्रभाव से भयभीत हो गए। तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, नमो नमः नमो नमः नमो नमः शिवाय। 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 जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां टमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धग धग धगज्ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रचि प्रतिक्षणम्। महादेव ने अपने करों से वह विष उठाया और बिना विलंब उसे पी लिया। वह विष उनके कंठ में ठहर गया। न उन्होंने उसे निगला न उगला। कंठ नील वर्ण हो उठा। इस प्रकार महादेव नीलकंठ कहलाए। धीरे धीरे सागर के गर्भ से दिव्य रत्नों का जन्म होने लगा। कामधेनु, उच्चैःश्रवा, ऐरावत, कौस्तुभमणि, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, हर एक सृष्टि के किसी तत्व का प्रतीक था। देवता प्रसन्न थे, परंतु सागर का रहस्य अभी अधूरा था। तभी सागर की लहरें सुनहरी हो उठी। आकाश में वीणा की मधुर ध्वनि गूंजने लगी और क्षीर सागर के हृदय में एक दिव्य कमल खिला। उस कमल की पंखुड़ियों से आलोक फैलने लगा और उस पर खड़ी थी महालक्ष्मी। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी
असुर और सभी देव मिलकर फिर से समुद्र मंथन करना शुरू करते हैं। चंद्रमा 10वां रत्न था। चंद्रमा जो शीतल प्रकाश का स्रोत है। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया।